जो प्रोग्राम चल रहा है, आप सब लोग सर्वकाल के पेज पे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो आपकी सेवा में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के जमशेदपुर से, अपना झारखंड से जुड़े हैं हमारे साथ श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी। श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी, आपका सर्वकाल के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने कृपा की, टाइम निकाला तो हमारे श्रोताओं के सामने आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं नमस्कार बहुत जी, बहुत नमस्कार। शुक्रगुजार हूँ कि सर्वकाल के सारे दर्शक तथा सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पहले प्रदीप भाई साहब जी, आप हमारे सुनने वालों को बताइएगा पहले कि आप कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ, तो किस सिटी से, किस स्टेट से, तो थोड़ा सा वहाँ का बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हमारे साथ जो हमारे आज के आर्टिस्ट कहाँ से जुड़े हैं। मैं जमशेदपुर से जुड़ा हूँ, जी झारखंड स्टेट है। मैं जमशेदपुर से जुड़ा हूँ, जमशेदपुर में ही रहता हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप जमशेदपुर से हूँ और सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है क्या बात है। आज का प्रोग्राम वॉच करने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, हमारे भाई साहब श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी जुड़े हैं हमारे साथ जमशेदपुर इंडिया से, जो कि झारखंड में ये स्टेट है, वहां से ये आज के आर्टिस्ट जुड़े हैं। तो प्रदीप सर, आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में, कि आप तबला परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपके घर में ये कला थी या आप पहले हैं जो इस कला को लेके आगे बढ़ रहे हैं, या आपके माता पिता भी इस सेवा में थे? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं विश्व प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी जी का शिष्य हूँ। क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, उन्हीं बहुत से खूब। मैं तालीम ले रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ। जी जी मैं एक शिक्षार्थी हूँ और मेरे परिवार में जहाँ तक बात है, मेरे परिवार के मेरे माता और पिता के काफी इसमें संगीत में, शास्त्रीय संगीत में रुचि था, जी जिसके कारण ही मैंने इसमें आया। जी। परंतु मेरे पिता और माता जी कभी कोई शास्त्रीय संगीत से या किसी संगीत के फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे। अच्छा जी। उन्होंने, मैं जब छोटा था, मैं करीब जी 11-12 साल का था, उसी समय मुझे तबला सीखने के लिए भेजे गुरु के पास। मैंने सीखना जी शुरू किया, कई जनों के जी जी पास सीखे। जी। फिर ऐसे करके मेरा संगीत की यात्रा जो है वो आगे बढ़ते गया। क्या बात है। मैं इसी साधना में लगा हूँ और वाह, संगीत ही मेरा सब कुछ है। बहुत अच्छे जी। मैं तो लखनऊ घराने से बिलोंग करता हूँ। लखनऊ जी घराना के बाज जो है, लखनऊ के जो बाज है वही मैं बजाता जी हूँ, तथा लखनऊ घराने के जितने भी सारे बोल है कोशिश करता हूँ कि बजाने का। जी जी, बहुत अच्छे। दोस्तों, हमारे प्रदीप भाई साहब, जो कि अब जिन्होंने अपने माता पिता के बारे में तो बताया ही है, साथ में उनके गुरु कौन हैं। उनके गुरु हैं पंडित स्वपन चौधरी जी, जो कि एक महान गुरु हैं हमारे हिंदुस्तान के। अभी तो खैर वो यूएसए में रह रहे हैं। तो एक बहुत ही बाकमाल हस्ती है हमारे हिंदुस्तान की। और जहाँ तक मुझे बचपन से उनको सुनने का मौका मिला, तो मैं कई बार, हम लोग बातचीत करते हैं, पंडित स्वपन चौधरी जी का जब नाम भी आता है, मिलने का भी मौका मिला, तो जैसे धीरे धीरे के बादशाह है वो। तो क्या बात है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। तो स्वपन चौधरी जी, पंडित जी के साथ कैसे आपका संपर्क हुआ? ये एक करीब 6-7 साल हुआ, 7 अच्छा। 7 साल पहले। मेरे को जी बचपन से ही उनका तबला बड़ा आकर्षित करता था। जी उनका जी जी। बजाने का जो स्टाइल है, उनका क्या जो बात है। अपीयरेंस है, सारा चीज बड़ा मेरे को आकर्षण मैंने आकर्षित करता था। जी लेकिन कभी उनका तबला मैंने कई बार सुने, उनको सामने से कई बार देखे, लेकिन 6-7 साल हुआ करीब करीब। उनके पहले वो मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे दीदी जैसे एक रिनाउंड वोकल सिंगर श्रीमती प्रज्ञा बनर्जी
और जी अरूप बैनर्जी, जी। इन लोगों के साथ फैमिली रिलेशन है गुरुजी के। अच्छा जी, तो वाह। इन्हीं लोगों ने मेरे को इनके बारे में सारा चीज बताया है, इनसे मिला है। और मेरे जी। पहले गुरु जो थे श्री तिमिर रॉय चौधरी, उन्होंने भी मेरे बारे में उनको अप्रोच किए कि इनको सिखाने के लिए। तो गुरुजी तो बहुत ही मतलब क्या बोले, उनके बारे में कुछ भी बोले वो जी, कम हो जाता है। क्या बात है। उनके पास जब गए हम, तो उन्होंने एक्सेप्ट किए, मेरे तबला सुना, उसके बाद से लगातार मतलब मेरे, अभी तो मेरे गार्जियन जैसे है। मेरे पिताजी जी एक्चुअली करीब 22 साल हुए गुजर गए, हम छोटे जी थे काफी उस समय, मेरे पिताजी नहीं रहे। तो जी इनका जो हमारे साथ जो संपर्क है आज आज तो मेरे डायरेक्ट गार्जियन जैसे ही है। जी। वो सारा चीज में मेरे को गाइड करते हैं, खाली तबला में नहीं, हम्म। लाइफ स्टाइल, वे ऑफ स्टाइल, सारा चीज के बारे में उनसे गाइडेंस मिलता है। क्या बात तो है। उसी हिसाब से मैंने फिर आगे बढ़ा और कंटिन्यू चल रहा है। ये तो मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसमें जी जी, तो बिल्कुल लगा बिल्कुल हुआ बिल्कुल। हूँ। क्या बात है। दोस्तों, आप लोग सभी जैसे जानते हैं कि तबला एक बहुत ही साधना करने वाला साज है। वैसे तो सारा म्यूजिक ही, जब तक हम लोग इसमें अंदर नहीं जाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि जब समुद्र में जितना डीप जाएंगे उतने ही अच्छे अच्छे मोती चुन के लाएंगे, तो ऐसे ही संगीत है। तो कोई भी संगीत है जो, उसमें हम लोग जितना डूबते जाएंगे उतना ही आनंद आता रहेगा। तो हमारे जैसे श्री प्रदीप जी ने बोला है कि उन्होंने पंडित स्वपन चौधरी जी के पास बहुत ही प्यार से उनको सीखने का मौका मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे गुरु के पास तबला सीखना तो अपनी जगह है, वोकल सीखना अपनी जगह है, तो गुरु के पास रहने का मौका मिलता है कि गुरु जो होते हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनका बोलबानी कैसी है, उनका बैठना कैसी है, सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जी जब, जी जी तो फिर ये कि संपूर्ण स्टूडेंट अच्छा आर्टिस्ट बनता है। तो वो सारी अगर गुरु की आदतें सारी देखी हैं, तो गुरु की आदतों से फिर अच्छा एक आर्टिस्ट बनता है। तो आपके ख्याल में ये बहुत ही बड़ा एक रहा टाइम कि आपने गुरु जी के पास ये सारी चीजें सीखी और आगे बढ़ रहे हैं। जी जी जी। क्या बात है, बहुत खूब। तो हमारे साथ जितने भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी, अभी थोड़ी देर हमारी बातचीत ऐसे चलेगी, उसके बाद आप जो ये बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें इनकी तबले में हम लोग सुनेंगे। तो क्योंकि तबला भी एक ऐसा साज है जो बोलता है, बस बुलाने जी वाला जी चाहिए। तो जिसने साधना की है तो उसका तबला फिर बोलता है। जैसे पंडित किशन महाराज जी कहते थे ना, ये साज ऐसा है कि साज में जुबान है, तो वो जुबान आपके हाथों से प्रकट होती है। तो ये जी पंडित जी जी जी। कृष्ण महाराज जी बोलते थे ये बात। तो आपका ये सीखने का रहा गुरु जी से, पंडित स्वपन चौधरी जी से, तो उसके बाद फिर आप कंटिन्यू, आप अभी जॉब कर रहे हैं या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है आपका अभी। ये सारा चीज मिला के मेरा चल रहा है। जैसे मैं एक जॉब करता हूँ, एक सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल है, उसमें मैं जी। म्यूजिक टीचर के पोस्ट पे हूँ। तबला तबला टीचर बेसिकली, हम्म। तबला एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट टीचर के पोस्ट पे हूँ। और जी। मेरे प्रोग्राम्स भी चलते हैं, मैं ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन सारा में बजाता भी हूँ, क्या लाइव बात है। प्रोग्राम्स भी करता हूँ। सारा जी चीज जी, साथ में ही चल रहा है। क्या बात है। तो ऑल इंडिया रेडियो से कोलकाता से या आप जमशेदपुर से आप। नहीं, जमशेदपुर से, मैं जमशेदपुर से हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जिस रीजन का आप है, उसी रीजन का आप ऑल इंडिया रेडियो में परफॉर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो तो ये जो ग्रेड होती है, ये ग्रेड जी दिल्ली से मिलती है। जी तो मैं ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड के आर्टिस्ट हूँ। और जी परफॉर्मेंस मेरा जो है वो हमारे जमशेदपुर ऑल इंडिया रेडियो से मेरा होती है। जी दूरदर्शन में रांची और पटना दूरदर्शन जो मेरे नियरेस्ट है। जी, क्या बात है। तो दोस्तों, हम कितने लकी हैं कि इतनी दूर बैठे हुए तो हम लोग आनंद ले रहे हैं म्यूजिक का। भाई साहब बैठे हैं जमशेदपुर में, हम लोग कनाडा में बैठे हैं, तो बहुत
डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल हम सबको उस अल्लाह ताला का, भगवान का, वाहिगुरु का शुक्र अदा करना चाहिए, जिन्होंने ये लोग, हम मानते हैं कि कोरोना की वजह से लोग प्रॉब्लम में गए, लेकिन जी कोरोना की वजह से दुनिया और क्लोज हो गई। जैसे पहले सही कहते बात, हैं, बहुत सही है बात, ना, बहुत सही तो बात। पहले ऑनलाइन सीखा नहीं जाता, अभी सारा कुछ है ही ऑनलाइन हो गया। तो ये सारा कोरोना तो है ही है, उसके साथ जो ये अच्छी चीजें भी हुई हैं उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। एक तरफ दुख आता है तो दूसरी तरफ भगवान सुख भी देता है। कुछ बुरी बातें होती हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी हमें मिलती हैं। तो प्रदीप भाई साहब जी, आप ने जैसे बताया कि आप रेडियो आर्टिस्ट हैं, आप दूरदर्शन पे भी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको किन किन आर्टिस्टों के साथ, अभी तक अच्छे आर्टिस्टों के साथ बजाने का मौका मिला? काफी आर्टिस्टों के साथ मैंने बजाए, उसमें इंस्ट्रूमेंट में सितार, सरोद, और वोकल में काफी जन से। मेरे सविता देवी जी के साथ मेरा एक बड़ा सुखद मेमोरी था, ठुमरी दादरा में, बनारस के। क्या तो बात है, जय कुमार मिश्रा जी जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के एचओडी थे, क्या बात, उनका सरोद उनके साथ। पंडित वाह, असीम चौधरी जी, ऐसे क्या कई बात है, जन हैं जिनके साथ मैंने क्या, संगत किया। सोलो कई जगह मैं बजाया, सोलो का प्रोग्राम ही मेरा ज्यादा मैंने किया जी संगत से। जी सोलो का प्रोग्राम काफी जगह में, कलकत्ता, दिल्ली, काफी जगह में मेरा, मैंने सोलो, भुवनेश्वर, कटक, अलग अलग जगह हम्म, में, पटना, क्या, डिफरेंट जगह में सोलो का हम्म, प्रोग्राम कई बार हुआ है। ऑल क्या इंडिया बात है, रेडियो में तो सोलो का प्रोग्राम भी और संगत का एकम्पनीमेंट का भी, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल, डिफरेंट तरह से, गजल, जी भजन, ख्याल, जी ठुमरी, जी, अलग अलग क्या बात है, के साथ। बहुत बहुत अच्छे। तो दोस्तों, जैसे हमारे श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी ने बताया कि वो इस कला में सोलो भी बजा रहे हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हम लोग अभी पूछते हैं उनसे कि जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं अपने आप में, तो क्या आप बच्चों को भी सिखा रहे हो जी जी, क्लासेस? क्लासेस करते हैं, मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं। काफी जन जो अच्छे बजाते भी हैं, काफी बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर भी है, नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर भी है, स्टेट लेवल का स्कॉलरशिप होल्डर भी है। काफी बच्चे आगे आ रहे हैं, वो लोग अच्छे बजा रहे हैं, रियाज जी करते जी हैं, रेगुलर कोर्स में आते हैं, घर पर जी आके जी सीखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, कई जन जी ऐसे जी, हैं। बहुत अच्छी, क्या बात है। तो दोस्तों, आप, हम लोग बहुत इस मामले में लकी हैं सारे कि इस टाइम भगवान की कृपा के साथ ये जो पूरी दुनिया में एक डर का माहौल है, अभी तो चलो थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा है, हमारे भी यहाँ पे थोड़ा ओपन हुआ है। जैसे डर के माहौल में जितने ज्यादा लोग डरे, आई डोंट नो कि हमारा सर्वकाल जिस दिन से ये सारा सिस्टम शुरू हुआ है, तो सर्वकाल का जो लाइव परफॉर्मेंस थी, प्रोग्राम था, वो बहुत अच्छे से, ज्यादा तेजी से बढ़ गया। तो हम इस मामले में मैं तो कोरोना बाबा जी का शुक्रिया करता हूँ जिनकी वजह से सारा अच्छा हो रहा है। तो इसलिए आप डरा मत करो। हम लोग जी डरते हैं तो डरना सिर्फ उससे चाहिए जो हम सबका मालिक है। तो जरूर। कुछ अच्छी चीजें हैं, इन चीजों से सीख सकते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि वो पालनहार है, वो मालिक है सबका। तो कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि कैसा मालिक है, उसने सभी को दुख दे के रखा है। तो हम लोग ये भी दूसरी साइड भूल जाते हैं कि उसने हमें सुख भी बहुत दिए, सारा सुख ही सुख दिया है। तो इस सारे सुख में इतना अच्छी संगीत सुनने को मिल रही है, इतना अच्छा तबला सुनने को मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे हमारे को परफॉर्मेंस मिल रही है, तो ये भी उस भगवान का शुक्र है। तो मेरे ख्याल थोड़ी सी बातचीत अपना भाई साहब जी, आप ये थोड़ा सा हमें जरूर बताइए कि आज हमारे सुनने वालों को क्या पेश करने जा रहे हैं आज? जी, मैं तीन ताल बजाऊंगा, जो सब तालों के राजा है। जी जी जी, तीन बिल्कुल। ताल पे तीन ताल पे लखनऊ घराने के ही सारे चीज बजाने का कोशिश करूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। जैसे पेश शुरुआत में पेशकार, छोटा सा जी, पेशकार बजाऊंगा, फिर हम्म, पलटा ठेका जो मेरे लखनऊ घराने की एक पहचान है, हम्म, फिर आगे कायदा, रेला, लखनऊ के जो खासियत है, जो सारी चीज रेला
डिफरेंट तरह के रेले, जी जी गते, जी अलग अलग गते। गत के लिए लखनऊ काफी फेमस है। जी जी, बिल्कुल टुकड़ा बिल्कुल। चक्रधार, जी जी, टुकड़ा चक्रधार, ये सारे मैं बजाऊंगा आज। कोशिश बहुत करूंगा अच्छे जी। ताकि आपको जी, अच्छा लगे, आनंद आनंद मिले। क्या बात है। तो हमें इस चीज की खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ बहुत अच्छे तबला नवाज हैं श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी, जिन्होंने लखनऊ घराने का तबला वादन आपके सामने पेश करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग जो हमारे साथ फेसबुक पे दोस्त लोग जुड़े हैं, गुणी पुरुष जुड़े हैं, विद्वान पुरुष जुड़े हैं, तो हम लोग लकी इस मामले में भी हैं कि जो हमारे सर्वकाल के इस लाइव को सुनते हैं उनमें हमारे विद्वान ज्यादा हैं। तो वो भी सोचते होंगे इनको बोलना तो आता नहीं, चैनल चला रहे हैं, लेकिन हमारा तुक्का चल रहा है। तो भगवान की कृपा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अमरीक सिंह जी जुड़े हैं वैनकूवर से हमारे साथ, भाई अमरीक सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ, अमरजीत सिंह जी थैंक यू आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत सेन जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सुखपाल भाटिया जी थैंक यू आपका, सत श्री अकाल जी। प्रभदीप सिंह जी जुड़े हैं, भैरवी शर्मा जी, भैरवी भट्ट जी जुड़ी हैं हमारे साथ, फरीदाबाद या दोनों ही शहर कह सकता हूँ, फरीदाबाद भी पटियाला भी, अभी पता नहीं आप पटियाला में हैं या फरीदाबाद में। तो भैरवी भट्ट जी बहुत अच्छे सितारवादक हैं, भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। तो ये खुद भी सितार वादक हैं। इनके पति देव जी श्री मधुरेश भट्ट जी जो बहुत ही हंसमुख तबला प्लेयर हैं और बाकमाल तबला प्लेयर हैं, बड़ा मजा आता है उनका तबला सुनने को। तो इनका वीडियो मैं कल देख रहा था, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है कल परसों इनका लाइव प्रोग्राम था। तो बहुत जल्दी हम भी आपको दोबारा कष्ट देने वाले हैं, तो आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैरवी जी, भगवान आपको इसी तरह और ये शिक्षा दे और इस कला को और दे। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है मेरा, हम लोग एक फेस्टिवल करने जा रहे हैं तबले का, जी वो शुरू होगा 25 जून से लेके जुलाई 3 तक। तो जी 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 हम लोग चाहते हैं कि हर जब भी कोई तबला प्लेयर हमारे सामने आए तो जैसे पेशकार है, जी। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने तरीके से सब लोग बोलते हैं कि पेशकार ये होता है पेशकार। तो आपकी नजर में पेशकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेशकार का मतलब है, वर्ड ही इसका बता देते हैं सारा चीज। पेश करना जी मतलब हम लोग जो जैसे अलग अलग बाज में, अलग अलग घराने में, किसी घराने में चलन बजाया जाता है, किसी घराने में उठान से शुरुआत किया जाता है। जी जी, हमारे घराने में पेशकार बजाया जाता है। क्या बात है। पेशकार हमेशा विलंबित विलंबित लय में होता है, जो एकदम जी धीमे लय में, और उसका बोल कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें बायां का काम बहुत खूबसूरती से किया जाए। इसमें डिफरेंट तरह का लयकारी का प्रयोग होता है, अलग अलग बोल इसमें बजाया जाता है, लेकिन जी इसका बेसिक्स जो है वो विलंबित लय में होता है। जी विलंबित लय में ही कुछ बोलों का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें शुरुआत में, जैसे गाने में या सितार सरोद सितार में या इंस्ट्रूमेंट में, जी जैसे पहले मस्जिद खानी गत बजाया जाता है, आलाप जी जोड़ झाला, जी, वैसे ही वोकल में जैसे पहले आलाप किया जाता है, तबला में जी ये एक तरह से आलाप हुआ। अलाप हुआ, बिल्कुल। जी जी, बहुत अच्छे जी, आपने बड़े प्यार के साथ और बड़े ही अच्छे तरीके के साथ इसको खोला है। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर आदमी की जितनी सोच होती है उसी तरीके से उसका जवाब होता है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको हमारे दर्शकों के, हमारे सुनने वालों के सामने खोले। क्योंकि हर उस्ताद, हर गुरु का अपना अपना नजरिया है, वो किस जी नजरिए से पेशकार को देखता है, वो किस नजरिए से उठान को देखता है, वो किस नजरिए से कायदे को देखता है। तो ये हर जितने भी उस्ताद हुए, गुरु लोग हुए, उन लोगों की एक अपनी सोच थी। तो जितनी उनकी डीप सोच थी उतना ही उन लोगों ने अच्छा बोला। ये बातें हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि हो सकता है आज से 10 साल या 20 साल बाद कोई भी इस वीडियो को देखे तो उसको थोड़ा सा इसमें ये मिल जाए कि बातें तो हम कर ही रहे हैं, कि जी पेशकार के बारे में कुछ मिल जाए, कुछ कायदे के बारे में मिल जाए। तो मेरे ख्याल जब उसको ये कुछ ये इसका जवाब मिल जाएगा तो मेरे ख्याल में हमारा ये आज का बोला हुआ तब सफल हो जाएगा कि जी इन लोगों ने ये बात, ये तो क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही सीखते हैं।
तो जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की नौजवान पीढ़ी को, जो नौजवान बच्चे सीख रहे हैं? जैसे आजकल बच्चे बड़ी तेजी, आपने भी फेसबुक पे देखा होगा, बड़ी तैयारी के साथ तबला बजा रहे हैं, नो डाउट है। और जी ऐसे ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं कि खुद सोचते हैं यार ये कहाँ सीखते रहे, इनकी उम्र देखो तो इतनी नहीं लगती। तो ये मतलब कि कमाल का काम कर रहे हैं। जरूर। उनको कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे आप? कुछ अच्छा मैसेज दीजिए। जो एक ही मैसेज है, संगीत रियाज के बिना संभव नहीं है। जी रियाज मतलब एक तरह से साधना हुआ। जी और अच्छा संगीत सुने, क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड रहे, क्लासिकल जी म्यूजिक का तालीम ले। जी क्लासिकल ही माने पेरेंट है जो सारे म्यूजिक का, उसी जी से अलग अलग ब्रांचेस है, लाइट जी म्यूजिक के, गजल भजन डिफरेंट तरह के। तो जी। क्लासिकल म्यूजिक का तालीम ले, अच्छे आदमी से तालीम ले, अच्छे गुरुओं से तालीम ले, और क्या उसकी बात! साधना करे। उसकी वाह! साधना करे, उसके रियाज करे, रेगुलर जी कोर्स में रियाज करे। बच्चों के लिए एक ही मैसेज है, इस जी ये करने से, और ये कोई ओवरनाइट की बात नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेंदी जी प्रोसेस है। गुरु के संपर्क में रहना है, काफी दिनों तक रहना पड़ता है, लंबा साधना करना पड़ता है, जी। तब जाके उसमें कुछ कुछ हासिल हो सकता है। क्या बात है! बहुत अपने अच्छी। मन को भी आनंद मिलता है, दूसरे को हम्म, भी आनंद दे सकते हैं। एक तरह का जी मेडिटेशन है जिसमें अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है। जी जी। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। क्या बात मेडिटेशन है! या साधना भगवान का एक, भगवान को पाने का एक प्रकार ये संगीत है। क्या बात है! बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो इसके जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरे तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे, दूसरे दूसरे तरफ दिमाग नहीं जाएंगे, वो मेरिटोरियस होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे। संगीत जी जिनका अच्छा है वो सारी चीज में अच्छे होंगे, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा होगा। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी, बड़ी कीमती बात कही। मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, हमारे शहर में भी हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत भी होती है डिफरेंट कंट्रियों में भी। तो उनका भी यही मानना है, उनका भी यही करना है कि जो, जब हम लोग, एक बच्चे के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो उस बच्चे ने ये जवाब दिया कि जब से मैंने संगीत को सीखना शुरू किया है, मैंने जी उस सितार सीखना शुरू किया है, तो तब से मेरी कंसंट्रेशन है जो बड़ी सेट हो गई है। तो मेरा, एकदम बहुत सही बात। हाँ जी, स्टडी में मेरा मन लग रहा है। जी तो ये सारी चीजें एक आर्ट से बच्चे के दिमाग में आई, वो बच्चा आर्ट से निकल के तो उसको स्टडी में मन लगने लग गया। तो इसी तरह हम लोग मानते हैं कि अगर आप संगीत से जुड़े हो तो आपको भगवान भी अच्छे लगेंगे। आप जरूर संगीत से जुड़े हो तो आपको अल्लाह भी अच्छा लगेगा। आप संगीत से जुड़े हो तो वाहिगुरु भी अच्छा लगेगा। जरूर। तो वहां पे आपको ये नजर नहीं आएगा कि कोई बुरा है, वहां पे सब अच्छा ही अच्छा है। तो बाबा जी की अच्छा ही एक है। गुरबानी में शब्द आता है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। सही बात। ठीक है ना? तो जब हम क्या लोग ये बात, सोच को एकदम लेके, सही। हाँ जी, आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सिर्फ एक ही चीज सामने है, वो उसकी साधना। तो जो इस जरूर। साधना को कर गया वो बड़े ही आनंद में चला गया, तो बख्शिश रहेगी। श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी, कोई और कोई आप मेरे से गलती से कोई सवाल ना पूछ सका हूँ तो आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं। तो अपना जो भी आपके दिल में हो, अगर कोई बात करनी चाहें जरूर कीजिए, क्योंकि ओपन है ये। क्योंकि हमने कौन सा किसी के पैसे देने हैं, अपना चैनल है। आनंद में सुनते रहो, आनंद में गाते रहो, तो आनंद में ही ये सारी सेवा चलती रहे। तो इसलिए आप कुछ भी कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। हरजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप इतने अच्छे तरीके से सारा चीज एंकरिंग करते हैं, इतने अच्छे से, इतने मेहनत से, इतने प्यार से ये चैनल चला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार मेरे तरफ से। सर्व अकाल के जुड़े हुए सारे गुणीजन, जितने भी गुणीजन हैं, सबको मेरा प्रणाम। बस इतना ही मैं क्या बोलना बात! चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी। आपने आज की इस बातचीत में बड़े ही प्यार से बातचीत की है, बड़े प्यार से आपने आज के हमारे श्रोताओं को अपने तरफ से जो भी संदेश दिए हैं, जो भी बातचीत की है, बड़ी कीमती बातचीत कही है। गुरु के प्रति श्रद्धा
बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि अपने गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत है, अपने गुरु के प्रति उनका प्यार बहुत है। तो वैसे भी वो खुशकिस्मत है कि उनके जो गुरु हैं वो पंडित स्वपन चौधरी जी हैं, जिनके बारे में मेरे मन में बहुत श्रद्धा रहती है। जब भी मैं उनका उनके कोई बारे वीडियो, में हाँ जी, उनके बारे में मैं बोल के खत्म नहीं कर सकता। उनके बारे में मैंने जो भी बोलूं वो कम जी, पड़ जाएगा, जो भी बिल्कुल शब्द यूज करूं कम पड़ जाएगा। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इंसान ही हमारे, वैसे है। क्या बात है, मेरे एक दोस्त हैं वैनकूवर में, तो हमारी दोस्ती भी संगीत के रूप में हुई है। तो वो जब भी मिलते हैं, जब भी फोन पे बात करते हैं, तो आर्टिस्टों की जब बात होती है कहते हैं भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे आर्टिस्ट देखे, पर मैंने जी जो आर्टिस्ट देखा स्वपन, वो पंडित जी बोलते हैं कि जो पंडित जी के को मैंने देखा, तब से ऐसे लग रहा है कि पंडित जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो सही ऐसे बात रूप से वो एकदम। मानते हैं। तो भगवान उनको और उम्र दराज करे, भगवान उनको ऐसे ही और बख्शिश करें कि और बच्चों को ऐसे अच्छे तरीके से सिखा सकें। हमारा सबका बहुत बहुत, हमारे जितने भी फेसबुक पे दोस्त लोग गुणी पुरुष जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी 5 मिनट की ब्रेक के बाद दोस्तों हम पंडित जी श्री प्रदीप भट्टाचार्य जी का तबला वादन सुनेंगे सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलिकट के पेज से। तो वहां पे हम लोग इनके तबले का आनंद मानेंगे, जो जो इन्होंने बातें की हैं, तो बातें आज तबले में सुनेंगे। तो आप इनको ब्लेस कीजिएगा ताकि हम तबले में ये सारा आनंद ले सकें। तो आप इनके तबले को सुनिएगा, सर्वकाल के इस पेज को लाइक कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें, शेयर कीजिए। कोई भी आपको चीज बुरी लगी हो वो हमारी है, कोई अच्छी चीज लगी हो तो परमात्मा की है, भगवान की है। तो भगवान कृपा करे हम सबको एक अच्छा प्यार दे, एक दूसरे के साथ श्रद्धा दे, कृपा करे, बख्शिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मनदीप सिंह जी अजमल, यार तेरे को अपना टाइम होया तो मैंने कॉल करी, तेरे नाल भी ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ जरूर टाइम ਕੱਢ के कॉल करना, थैंक यू। तो प्रदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद सर्वकाल म्यूजिक के पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक धन्यवाद यू, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।